मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में एवं आध्यात्मिक गुरु व सुविख्यात समाज सेवी श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से बुलंदशहर आश्रम से एक 10 दिवसीय सद्भावना पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा का नेतृत्व महात्मा शरणानंद जी ने किया। पदयात्रा का समापन समारोह स्थानीय होटल कलश पर आयोजित किया गया, जहां एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भक्त समाज की भारी संख्या में उपस्थिति रही, जिससे कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो गया। कार्यक्रम की सफलतापूर्वक व्यवस्था और संचालन में मुख्य रूप से प्रेमपाल जी, बालकिशन जी, पंकज चौधरी जी, गजेंद्र राणा जी, बीना जी एवं शशि जी का विशेष सहयोग रहा। आज सद्गुरु सतपाल जी महाराज के जन्मोत्सव के विषय में यात्रा निकाली गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ये कार्यक्रम हमारा 1 सितंबर से आरंभ हुआ और रामघाट से होते हुए अलग अलग तहसील में अलग अलग स्थानों पर ये कार्यक्रम सत्संग समारोह के रूप में संपन्न होते रहा है और जगह जगह पैदल यात्रा करते हुए सद्भावना यात्रा कितने जगह जगह नारे आदि लगाए। मुख्य बात यह है कि समाज में जो फैली हुई धर्म के नाम पर आडंबर है, समाज में धर्मांधता है, रूढ़िवादिता है और जहाँ सद्भावना होनी चाहिए वहाँ दुर्भावना फैली हुई है। तो समाज की दुर्भावना को हम सद्भावना के द्वारा हम दूर कर सकते हैं और इसके लिए हमारे सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज का प्रयास है कि भारतवर्ष ही नहीं देश विदेश में इस अध्यात्म ज्ञान का संदेश माना जा सके। इस वसुंधरा पर सदैव से मानवीय जगत में महापुरुषों का आना हुआ है। हमारे ऋषि मुनियों ने अध्यात्म ज्ञान का संदेश दिया। वास्तव में देखा जाए मानव शरीर में तो प्राय हम 5 तत्वों का है ही नहीं, लेकिन ये भेदभाव कहाँ से हो रहा है? हमारा अंतःकरण में भेदभाव। जब मानव का अंतःकरण पवित्र होगा, शुद्ध होगा, तो हम सब में एक ही शक्ति को दर्शन करेंगे। हमारे संतों ने भी कहा है, अब्बल अल्लाह नूरे पाया कुदरत के संबंधे एक नूरते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदिर। सब एक ही परमात्मा की रोशनी है और जब सब एक ही परमात्मा की रोशनी है, जिसे भगवान कृष्ण ने आत्मा कहा है, ब्रह्म कहा है, उस आत्म तत्व को जानने के बाद हमारी हृदय में एक विचार पवित्र होगा और हम सब में उसी का दर्शन करेंगे। इसीलिए स्थान स्थान पर इस अध्यात्म ज्ञान का संदेश दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम देखिए, इस कार्यक्रम में अनेकों थोड़ा सा कठिनाई वर्षा ऋतु के कारण थोड़ा रास्ते में व्यवधान भी हुआ, लेकिन अनवरत रूप से ये कार्यक्रम जहाँ जहाँ हमारा सुनिश्चित था वहाँ वो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज हम आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। वास्तव में जब जीवन में व्यक्ति को आत्म तत्व का ज्ञान होता है, ये पता चलता है कि मैं केवल शरीर ही नहीं बल्कि शरीर को धारण करने वाली जो शक्ति है, चेतना है, वह हूँ मैं और ये चेतना सब में एक ही समान है। गोस्वामी जी ने भी कहा है, ईश्वरन सजीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय गुसाई बंधे वो कीर्मर कठिनाई। तो वास्तव में जब एक ही ईश्वर की शक्ति सब में है, ये झगड़ा क्यों? इसका कारण है अज्ञानता और ये ज्ञानता धर्मांधता रूढ़िवादिता। हमारे गुरु महाराज जी का ये कहना है, सभी महापुरुषों का मूल उपदेश एक ही जैसा है। धर्मों के चिन्ह भले ही भिन्न भिन्न हों, लेकिन सब धर्मों का मूल शिक्षा प्रायः एक ही जैसी है। वास्तव में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि होने से पहले हम मानव हैं और मानव का वास्तविक धर्म क्या है, इसको जानना जीवन में अति आवश्यक है और इसी का व्यवहारिक ज्ञान हमारे गुरु दरबार में दिया जा रहा है। उसी का संदेश हम सब जगह फैला रहे हैं और हमारे साथ में सैकड़ों भक्त लोग जगह जगह पर, जहाँ स्थानीय लोग थे वहाँ तो संगीत ज़्यादा हुए, लेकिन हमारे साथ में सैकड़ों पदयात्री यात्रा भी चल रही थी। आज भी गर्मी का मौसम, तेज धूप में भी ये पैदल यात्रा थी। तो ये समाज को हम उस संदेश को देना चाहते हैं सदैव से, जैसे हमारे मनुष्यों ने उसका जो है समाज में मार्गदर्शन किया है। आज उसी तत्व का अगर मानव जाति को ज्ञान होता है तो वास्तव में हमारे देश में जो है एक भेदभाव दूर होगा, सामाजिक समरसता होगा, विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होगी और ये भावना जागृत होना ही चाहिए, क्योंकि हम मानव हैं। सृष्टि का नायक जो है मनुष्य है। मानव जाति करोन ऑफ क्रिएशन है, सृष्टि का सरताज है। अगर मानव जाति के हृदय में परिवर्तन होता है तो समाज में परिवर्तन होगा। आज नाना प्रकार की प्राकृतिक जो आपदाएँ हैं कि हम सबकी कमजोरियाँ सूचना करेंगे
और सबके प्रति हमारे अंदर सद्भावना होगा तो प्रकृति भी हमारी सेवा करते थे। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम अपने विचारों को शुद्ध बनाएं, अपने विचारों को पवित्र बनाएं और सबके लिए हमारे हृदय में स्थान होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख ईसाई हूँ। अरे भाई, धरती पर हम सब पैदा हुए हैं, इसी में एक दिन मिल जाना है और सब भारत माता के हम सब सिपाही हैं, सच्चे सपूत हैं। इसलिए हमारा धर्म भी एक ही है। सनातन काल से हमारे ऋषियों ने सनातन सत्य का प्रचार किया है। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना, अगम निगम पुराण मुखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। और वो धर्म जो सारे संसार को धारण करने वाली शक्ति है, इति धर्म, जो समस्त जगत को धारण करने वाली शक्ति है, वो हम सबको भी धारण कर रखी है। उसी को अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन करने की ज़रूरत, आत्मानुभूति करने की ज़रूरत है। और ये समय की मांग है, समय की ज़रूरत है। इसका प्रचार प्रसार जब हमारे समाज के सभी जो है सम्मानित सज्जन फिर सभी करेंगे तो निश्चित है हमारा समाज में राम राज का शुरुआत होगा। और समाज में राम राज्य की स्थापना के लिए हमारी हृदय में राम का जो स्वरूप छुपा हुआ है उसका ध्यान स्मरण सबको जीवन में करना चाहिए।